और दतिया का दंगल, जिसमें इस वक्त दो प्रमुख खिलाड़ी यानी कांग्रेस और बीजेपी मैदान में हैं, क्योंकि इस वक्त वोटों का डलना ही जारी है। अभी तो गिनती और रिजल्ट की बारी है। 3 दिन और इंतजार करना होगा और ये 3 दिन होंगे सबसे महत्वपूर्ण उन कैंडिडेट्स के लिए, धड़कनों को बढ़ा देने वाले। दतिया उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे इस वक्त की बुलेटिन की। और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मतदान किया। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया उपचुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए जीत का दावा किया है और दतिया के दंगल में इस उपचुनाव में बीजेपी की जीत होने का उन्होंने दावा किया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने मतदान केंद्र पर गए थे, जहां बतौर वोटर वे रजिस्टर्ड हैं और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहां मतदान किया। आपको बता दें, ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वे मतदान करने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान इस उपचुनाव के बारे में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। नरोत्तम मिश्रा, जो कि कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली थी और वर्तमान उपचुनाव में टिकट नहीं मिला। और उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा उन्होंने किया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए उन्होंने भी वोट मांगे और लोगों से अपील की भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की। आशुतोष तिवारी, जो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, जहां से कभी नरोत्तम मिश्रा हुआ करते थे, और इस बार इस उपचुनाव में जीत का उन्होंने जो दावा किया है वो कितना सही साबित होगा, ये तो बहरहाल आने वाली 3 तारीख को स्पष्ट हो ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जीते ये सोच था, दतिया का विकास हो ये सोच था। कमल मौसम के हिसाब से भी थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन आराम से अच्छा मतदान है। कांग्रेस जब हारती है तो ऐसे ही आरोप लगाती है, ये हताशा और निराशा का परिचय होता है। विकास पसंद दतिया की जनता है, वो विकास को पसंद करें। चुनाव से पहले कुछ घटना। और दतिया में वोटिंग को लेकर सीएम ने अपील की है मतदाताओं से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान। देखिए, अब तो लंच टाइम का समय हो गया, अब जलपान वाला समय तो निकल गया है। मुख्यमंत्री की अपील उन वोटर्स के लिए थी जो थोड़ा देरी से घरों से निकलते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा वोट डाले जाने की अपील की गई है लोगों से, क्योंकि लोकतंत्र के इस यज्ञ में आहुति देना हर एक मतदाता का न सिर्फ अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका वोट दतिया के उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। और दतिया में बीजेपी जिला अध्यक्ष को लेकर सोशल मीडिया पर फैली खबर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर रघुवीर कुशवाहा को पद से हटाए जाने की अफवाह बड़ी तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद खुद बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सामने आकर इस खबर को पूरी तरह से भ्रामक और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरों पर भरोसा न करें और अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें। ये दतिया बीजेपी जिला अध्यक्ष को हटाए जाने की जो तमाम चर्चाएं होने की बात सामने आ रही थी, ऐसा कहा जा रहा था, और सोशल मीडिया पर फैली एक खबर ने जो सियासी हलचल पैदा कर दी थी, उस पर उन्होंने स्पष्ट किया। रघुवीर कुशवाहा, जिनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी जब तक पार्टी से निर्देश नहीं आ जाता तब तक काम करते रहेंगे और इस तरह की कोई चर्चा अभी है भी नहीं। सोशल मीडिया पर खबर फैली। वो मैंने बोला है ना कि भ्रम फैलाने का काम ये कांग्रेस का होता है। लगातार इस प्रकार के पत्रों के माध्यम से, वीडियो इत्यादि के माध्यम से भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करती है। इस प्रकार की मानसिकता से कांग्रेस को उभरना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से ये बहुत हल्की राजनीति है। इस वजह से
इस वजह से कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, नहीं तो खत्म की ओर अग्रसर है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वो है, मैंने बोला है ना कि भ्रम फैलाने का काम ये कांग्रेस का होता है। तो सुना आपने किस तरह से रघुवीर कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि वो अभी इस तरह की अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और अभी वे इस पद पर बने रहेंगे। बढ़ते आगे अगली खबर दतिया से। नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर जुबानी हमला। रघुवीर कुशवाहा को हटाए जाने की खबर पर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैला रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चिट्ठी फर्जी है। जिला अध्यक्ष जी ने स्वयं ने उसका रिटर्न किया, पूरी तरह भ्रमपूर्ण है, कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है और इस तरह के भ्रम कांग्रेस फैलाती है। माननीय जिला अध्यक्ष जी ने स्वयं ने उसका रिटर्न किया, पूरी तरह भ्रमपूर्ण है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा। रघुवीर कुशवाहा को हटाए जाने के बात पर कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैला रही है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फर्जी चिट्ठी, जिसको फर्जी ठहराया नरोत्तम मिश्रा ने। रघुवीर कुशवाहा जो कि जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके द्वारा खुद इस बारे में इस खबर का खंडन किया गया पहले, और फिर आपको सुनवाया हमने कि नरोत्तम मिश्रा ने किस तरह से गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए और ये खबर कांग्रेस के द्वारा फैलाए जाने की बात कही और कहा कि भ्रामक बातें कर कांग्रेस पार्टी बच नहीं सकती और रघुवीर कुशवाहा को हटाए जाने वाली खबर पूरी तरह से उन्होंने अफवाह बताया। और रघुवीर कुशवाहा को लेकर चर्चाएं चल रही थी सोशल मीडिया पर, ऐसी किसी भी बात से इनकार किया, स्पष्ट किया कि इस तरह की कोई बात है ही नहीं। और अब सोशल मीडिया पर फैली इन खबरों का खंडन न सिर्फ रघुवीर कुशवाहा ने किया, बल्कि उस पर नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए इस तरह की खबरों को झूठा, निराधार बताया। दरअसल रघुवीर कुशवाहा को पद से हटाए जाने की बातें सोशल मीडिया पर ऐसी कोई खबर सामने आई थी, जिसके बाद अब एक फर्जी पत्र भी सामने आया था। शिवकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवकांत, दतिया उपचुनाव तो सियासी दंगल बना हुआ है ही, इस बीच रघुवीर कुशवाहा को हटाए जाने की सोशल मीडिया पर एक वायरल पत्र के माध्यम से दावा किया जा रहा था कि उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन बाद में दोनों ने ही, रघुवीर कुशवाहा और नरोत्तम मिश्रा दोनों ने इस बात का खंडन किया है। जी हाँ, बिल्कुल चुनाव चल रहा है, वोटिंग जारी है और उसी दौरान रघुवीर सिंह कुशवाहा का एक सोशल मीडिया पर वायरल होता है पत्र, जिसमें उनको हटाए जाने की बात सामने आती है। लेकिन खुद इस चीज़ का खंडन बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने खुद किया, सोशल मीडिया पोस्ट किया और ये कहा है पोस्ट करते हुए कि ये पूर्णतः भ्रामक है, ऐसी कोई खबर नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं। साथ ही जो विरोधी दल हैं, जो विरोधी लोग हैं, जो लगातार इस तरीके से भ्रामक चीज़ें फैलाना चाहते हैं, उनकी बातों में ना आए, बल्कि आज दतिया उपचुनाव पर वोटिंग है तो उसमें अधिक से अधिक मतदाता वोट करें। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो विपक्षी दल हैं उन लोगों पर निशाना साधा है कि जानबूझ के ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि एक जो ह्यूमर क्रिएट हो और जिससे उनको विरोधी दल को उसका फायदा